संस्कार? पंखा चालू है दिखाई नहीं देता क्या? पिता की हमेशा की डांट। कभी कहते बिना वजह लाइट क्यों जलाई है, बंद करो। हमेशा वही किटकिट। लड़का सोचता कब एक दिन इंजीनियरिंग पूरी होगी और मैं इस पिता की कटकट से दूर चला जाऊंगा। लड़का तंग आ चुका था। इंजीनियरिंग पूरी होते ही वह एक जगह इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू तीसरी मंजिल पर था। पहली मंजिल पर उसने गिरी हुई पौधों की गमले ठीक कर दिए। दूसरी मंजिल पर बिना वजह जलती ट्यूबलाइट बंद कर दी। तीसरी मंजिल पर बहुत भीड़ थी और बाहर सबकी चप्पलें टेढ़ी मेढ़ी एक दूसरे पर पेंकी हुई पड़ी थी। उसने वो भी ठीक से जमा दी। अच्छे संस्कारों की आदत हो जाए तो बिखराव आंखों को सहन ही नहीं होता। जो भी इंटरव्यू देकर बाहर निकलता, लोग उसे पकड़कर पूछते, क्या पूछा अंदर, क्या सवाल आए? लेकिन इस लड़के ने किसी से कुछ नहीं पूछा। उसका आखिरी नंबर था। जैसे एक इंटरव्यू लेने वाले साहब उसी का इंतजार कर रहे थे। वह अंदर गया तो साहब तुरंत उठे और उसका हाथ पकड़कर बोले, यू आर सिलेक्टेड, बधाई हो। वह हैरान, सर आपने तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। साहब ने सीसीटीवी दिखाते हुए कहा, पूछने की जरूरत नहीं थी, तुम्हारे काम ही बता रहे थे कि तुम कितने योग्य हो। जिन पिता ने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए हैं उन्हें मेरा सलाम। हमें नौकरी करने वाला कर्मचारी नहीं, कंपनी संभालने वाला संस्कारित मैनेजर चाहिए। सिलेक्शन लेटर लेकर घर जाते जाते लड़के के मन में एक ही बात घूम रही थी, आज मैं अपने पिता से माफी मांगूंगा। जिनसे मुझे चिढ़ होती थी उन्हीं के संस्कारों की यह कमाई है। घर पहुंचा तो पिता आंगन में बैल को पानी पिला रहे थे। लड़का दौड़ता हुआ गया और पिता के गले लगकर रो पड़ा। बेटे को रोते देख पिता की भी आंखें भर आई। अरे क्यों रो रहा है? जब तक मेरे शरीर में जान है तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। इतना बड़ा जवान लड़का और एक इंटरव्यू में फेल हो गया इसलिए रो रहा है? मैं ना तेरा बाप? चाहे 1000 इंटरव्यू दे, जब तक काम न मिले ये बूढ़ा बाप थकने वाला नहीं। पिता की बातें सुनकर वह और जोर से रो पड़ा। उसने सिलेक्शन लेटर पिता के हाथ में दिया और उनके पैरों में गिरकर आशीर्वाद। पिता चकित, क्या है ये कागज? बेटा बोला, बाबा मैं मैनेजर बन गया और वह भी मेरी पढ़ाई से ज्यादा आपके दिए संस्कारों की वजह से। पिता तुरंत घर के अंदर गए, तिजोरी से बचाए हुए पैसे निकाले, भागते हुए पेड़े लाए और खुशी से भरकर बोले, मेरा बेटा मैनेजर बन गया। वाह रे भगवान! संदेश, आजकल हम सिर्फ ऊंची पढ़ाई और पैसे कमाने की दौड़ में भागते हैं। मूल्य, शिक्षा और संस्कार देना भूल जाते हैं। लेकिन ऊपर की कहानी बताती है कि संस्कार ही इंसान का असली धन होते हैं।